अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम तीसरे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास कंडेंसेशन और दूसरा है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है, तो ये एक सिंथेसिस वाला प्रोसेस है। और हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, तो ये लाइसिस वाला यानी कि ब्रेक डाउन वाला एक प्रोसेस है। अगर हम बात करेंगे प्रोटीन्स के हवाले से, न्यूक्लिक एसिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स के हवाले से, तो ये सारे बड़े मालिक्यूल्स होते हैं और ये तब बनते हैं जब मुख्तलिफ तरह के छोटे मालिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे होते हैं। तो मालिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, मोनोमर्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने का जो प्रोसेस होता है वो कंडेंसेशन होता है। इस कंडेंसेशन को दूसरा डिहाइड्रेशन सिंथेसिस प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान वाटर लॉस हो रहा होता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल मौजूद होगा, अगर उसके पास OH ग्रुप मौजूद होगा, तो एक मॉलिक्यूल में से OH ग्रुप जो है वो अलग होगा और दूसरे मॉलिक्यूल में से जो है H पॉजिटिव जो है वो अलग होगा। इस तरह से OH और H ये मिल करके वाटर बना लेंगे। यहाँ पर से OH ग्रुप रिमूव हुआ, यानी कि इसके पास अब ये जगह खाली हो चुकी है और यहाँ पर H अलग हुआ है, तो ऑक्सीजन की भी जगह खाली हुई, तो ये आपस में इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमारे पास इनका बॉन्ड बन गया जिसमें वाटर लॉस हुआ है। क्योंकि वाटर लॉस हुआ इसलिए इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या कंडेंसेशन का प्रोसेस कहा जा रहा है। यही बात लिखी हुई है कि इस प्रोसेस के दौरान OH ग्रुप और H पॉजिटिव का जो ग्रुप हमारे पास निकल रहा है वो वाटर को आगे चल के बना रहा है। एग्जाम्पल लिखी हुई कि दो ग्लूकोज के मोनोमर्स मौजूद है हमारे पास, वो आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बना रहे दो शुगर वाला, जिसे माल्टोस कहा जा रहा है। तो ये कंडेंसेशन के अंदर हो रहा है। इस तरह से अगर अमीनो एसिड्स आपस में दो जुड़ेंगे तब भी हमारे पास डाइपेप्टाइड बनने वाला है। इसी तरह से मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स इस कंडेंसेशन के नतीजे में आगे चल करके जुड़ते रहेंगे। अब इसके पास एक और OH ग्रुप मौजूद है, एक और शुगर हमारे पास जो है वो मिसाल के तौर पर अगर कनेक्ट होना चाहता है तो उसके पास भी OH ग्रुप मौजूद होगा। होगा ये कि इसका OH ग्रुप रिमूव होगा और इसका जो है H जो है अलग होगा और ये आपस में फिर बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते रहेंगे और जुड़ने का प्रोसेस ये वही सेम कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। सारों के दौरान वाटर लॉस होने वाला है। लिखा हुआ है कि जब मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, पॉलीमर्स बनाए जाते हैं जिनमें मोनोमर्स को जोड़ा जाता है, सेल के अंदर एक और प्रोसेस भी हो रहा होता है जिसके अंदर इन पॉलीमर्स को तोड़ा जाता है और उस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक बड़ा मॉलिक्यूल, जिसे मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जा रहा है, पॉलीमर कहा जा रहा है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ा जाएगा और इस प्रोसेस के दौरान जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो होगा वाटर। तो वाटर को शामिल किया जाता है और मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है। वहाँ पर वाटर निकल रहा था, यहाँ पर वाटर दाखिल किया जाएगा, तो इसे रिवर्स ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस यानी कि कंडेंसेशन का उलट कहा जाएगा। तो मोनोमर्स को तोड़ा जाएगा वाटर को शामिल करके। ना सिर्फ वाटर का यहाँ पर इस्तेमाल होगा पर एंजाइम्स का भी इस्तेमाल होगा जो कि बॉन्ड्स को तोड़ रहे होंगे। मॉलिक्यूल्स किस तरह से जुड़ेंगे? अगर हमारे पास एक माल्टोज मौजूद है, लाजिम बात है एंजाइम का इस्तेमाल होगा। एंजाइम जो है इनके बॉन्ड को तोड़ेगा और यहाँ पर जो वाटर मौजूद होगा उसके पास एक OH ग्रुप होगा, OH ग्रुप इस तरफ अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो इस तरफ अटैच हो जाएगा। इस तरह से वापसी सेम हमारे पास ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे जो कि माल्टोज को बनाने के लिए इस्तेमाल हुए थे। तो OH ग्रुप जो वाटर का होगा वो एक मोनोमर के साथ में जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो दूसरे ग्रुप के साथ में जुड़ जाएगा। तो वही सेम एग्जाम्पल लिखी हुई माल्टोस की। ग्लूकोज के मोनोमर्स जो है आगे चल के कि माल्टोस में से बनेगी जब माल्टोस टूटने वाला है। तो हमारे पास जब डाइजेशन हो रही होती है तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का बड़ा मॉलिक्यूल मौजूद होता है जो कि स्टार्च होता है। होता ये कि हमारी बॉडी उस स्टार्च को माल्टोस के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देती है। बहुत सारे माल्टोस हमारी बॉडी बना लेती है। फिर उन माल्टोस को दोबारा एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हुए तोड़ा जाता है और वो एंजाइम जो है ग्लूकोज को हमें बना करके दे रहे होंगे, हमारी बॉडी ग्लूकोज को हासिल कर लेगी। फिर आगे चल कर दोबारा से हमारी बॉडी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करेगी, दोबारा से वो फिर इन कंडेंसेशन का प्रोसेस करेगी। तो इस तरह से कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस दोनों ही हमारी बॉडी में होते रहते हैं। यहाँ पर कंडेंसेशन की बात हो रही है कि कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एनर्जी को इस्तेमाल करता है, एनर्जी को रिक्वायर करता है। जब मॉलिक्यूल्स में से वाटर निकाला जाएगा तो लाजमी उनके दरमियान में बॉन्ड तोड़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक मॉलिक्यूल का OH ग्रुप के साथ बॉन्ड बना हुआ है तो OH ग्रुप का बॉन्ड तोड़ा जाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है तो हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा। तो केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक डाउन किए जाते हैं, फिर जा करके वाटर हासिल होता है। तो सेल्स के पास अगर एनर्जी मौजूद होगी तब जा करके मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास बन पाएंगे। तो बड़े मॉलिक्यूल्स का टूटना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर पर हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि डाइजेशन का प्रोसेस हो गया या एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और डाइजेशन के अंदर हमारे पास जो बड़े पॉलीमर्स हैं उन्हें तोड़ा जाता है। तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स तोड़े जाते हैं
और जब हमारे पास बड़े मालिक्यूल्स टूटेंगे लाजमी बात है स्मॉलर मालिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। स्मॉलर मालिक्यूल्स दोबारा जोड़ करके बड़े मालिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब ये मालिक्यूल्स टूटेंगे तो हमारे पास जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी। तो इस तरह से ये हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं, कंडेंसेशन के और हाइड्रोलाइसिस के। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।